आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी कैटरिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली जो कि आपका पीईटी का स्पेशल डोज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपका स्पेशल डोज का है अर्थात स्टैटिक जीके का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है। बताइए भाई, यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है। वन का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए वन का ऑप्शन है यहाँ पर जो आपका दिया है मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि AITU। ऑप्शन जिसका बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नोट करिएगा, इसका जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा AITU जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या बनेगा। कह रहा है आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर। तो ऑप्शन बी बन जाएगा। राजनीतिक नीतियां इसमें बताई गई हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, राजनीतिक नीतियां हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था। भैया आप लोगों को पता होना चाहिए ये बातें, है ना। ये बिल्कुल आपको सिंपल से सवाल है, बहुत कठिन आपके नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 3 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर। 2003 में कब हुआ था भाई, 2003 में। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पर 4 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर 4 का जो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्ड। कौन है, फोर्ड जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा। ऑप्शन होगा शिशिर कुमार घोष। क्या, शिशिर कुमार घोष जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। और यहाँ पर बंगला भाषा में थी। ये कैसी थी आपकी, बंगला भाषा में प्रमुख भारतीय समाचार पत्र था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, यहाँ पर 6 नंबर में। तो 6 का ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर आपका डी नंबर। याद रखिए 1999 में, 1 जनवरी 1999 से ही यूरोपीय संघ में एकल मुद्रा यूरो की इकाई आपकी लागू की गई थी। और ये लगभग देखा जाए 2002 में प्रचलन में पूरी तरीके से आपका आ गया था। लगभग देखा जाए तो 19 करीब कह सकते हैं कि 12 मई 2022 के अपडेट के अनुसार, 12 मई 2022 के अपडेट के अनुसार लगभग 19 देश आपके ऐसे हैं यूरोपीय कंट्री में लगभग 19 देश ऐसे हैं जहां पर आपकी क्या यूरो आपकी चलती है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल आपसे पूछा भाई, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 7 में। ऑप्शन बनेगा ए नंबर कमल है। क्या भाई, कमल है इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यह पवित्र पुष्प आपका है, याद रखिएगा। यह भारत का राष्ट्रीय फूल है और ये पवित्र पुष्प आपका होता है, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था। चलिए वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन के लिए कहां भेजा गया था, यहाँ पर 8 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपके सेंट हेलेना द्वीप में। कहां पर आपके सेंट हेलेना में, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ये एक टापू है, याद रखिए ये एक टापू है। और आपके 52 वर्षों की आयु में, अर्थात 52 वर्ष की आयु में 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिए 52 वर्ष की आयु में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिए। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा ये है क्या इसके बारे में, तो देखो एक युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो आपको बता दें कि 1815 में लड़ा गया था। 1815 में लड़ा गया था। तो नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ फ्रांस था, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी थे। और युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने क्या किया था, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। और मित्र राष्ट्रों ने उसे कैदी बनाकर कहाँ भेजा था, सेंट हेलेना नामक टापू में भेजा था। तो इनके बारे में आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे युद्ध हुआ और कैसे कैसे इनके पराजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था। यहाँ पर मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे कई बार। तो देखिए बोलने वाला पूछा गया है, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 9 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका आलम आरा। ये कब रिलीज हुई थी बताइए।
चलिए, हम इसके पहले हमने पढ़ाया भी है, मॉडल पेपर में आपको मिला भी होगा कि यहाँ पर ये जो आपकी रिलीज हुई थी वो आपकी कब रिलीज हुई थी। ये जो मूवी आपकी बोलने वाली मूवी है ये रिलीज कब हुई थी, इसका जवाब दीजिए। 1931 बिल्कुल सही है। 14 मार्च 1931 को ये आपके रिलीज की गई थी। ये पहली बोलने वाली फिल्म थी आला मारा, ठीक है ना। और इसे अरदेशी ईरानी जी ने निर्देशित किया था। किसने? अरदेशी ईरानी। क्वेश्चन पूछ भी सकता है और पूछा भी गया था ये बोलने वाली जो आपकी मूवी थी उसके निर्देशक कौन थे, तो आपके अरदेशी ईरानी थे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे। 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा रामानंद सागर। क्या बनेगा? रामानंद सागर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो। क्वेश्चन दिया गया है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जानते हैं। 11 का ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर यहाँ पर बाघ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, जो सरल होता है उसमें हम भागते हैं, लेकिन जो समझाने योग्य होता है उसे समझाते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विधानमंडल को क्या कहते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए तो देखिए आपका 12 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा कांग्रेस। क्या है भाई? कांग्रेस इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। चलिए 13 का ऑप्शन देना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग सबसे उत्तरदायी होता है 13 नंबर में, तो 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है। चंद्रकांता संतति का लेखक इनमें से कौन हो जाएगा, तो ये है आपके देवकी नंदन खत्री। क्या है? देवकी नंदन खत्री जो ऑप्शन है आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर आपका आंसर है 15 नंबर में ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी नंबर है। ये आपके पृथ्वीराज कपूर है। याद रखिए कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, तो आपके याद रखिए पृथ्वीराज कपूर को किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है। चलिए जवाब दीजिए, नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है। 16 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए कुछ लोगों के जवाब बिल्कुल फास्ट आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जवाब आते ही नहीं, हमारे बाद ही आते हैं, है ना भाई। जब हम जवाब दे देते हैं तभी आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बहुत अच्छे आंसर आते हैं, बहुत जल्द आ जाते हैं। चलिए भाई देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 16 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। याद रखिए फुटबॉल के लिए, किसके लिए? फुटबॉल के लिए जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, यहाँ पर 17 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा जापान, है ना। जापान में सूर्योदय बहुत जल्दी होता है, लगभग सुबह 4 बजे ही आपका हो जाता है सूर्योदय यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कर आपसे कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं। चलिए कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है 18 नंबर में, तो ऑप्शन क्या होगा, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा किसके लिए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर रिवॉल्वर के लिए है। किसके लिए है? रिवॉल्वर, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे कभी तो धीरे धीरे क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव बंधनों से जड़ा रहता है, तो ये आपके रूसों ने कहा था। किसने? आपके रूसों ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है। चलिए 20 का जो ऑप्शन है यहां पर बनेगा क्या, डी नंबर मदर टेरेसा। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मदर टेरेसा को, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं 21 नंबर में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 28 फरवरी को मनाते हैं। कब? 28 फरवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था कौन से वर्ष में। चलिए 22 की अगर हम बात करें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 22 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1974 में। कब किया था? 1974 में, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पाथ फाइंडर किस ग्रह पर उतरा था।
पाथ फाइंडर किस ग्रह पर उतरा था भाई? 23 नंबर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मंगल ग्रह पर। किसमें? मंगल ग्रह, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वो आपका बनेगा डी नंबर, शाह खालिद हवाई अड्डा जो कि रियाद में है। इसका जो ऑप्शन बनेगा ये डी नंबर, ये विश्व का है। क्या है आपके? ये विश्व का है। इसके भी रिपोर्ट भी हाल ही में आ चुकी है, टेलीग्राम पे हमने भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है। तो देखो भाई, संयुक्त राष्ट्र सभा के जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं इनका प्रतिनिधित्व किसमें होता है? तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, महासभा में। किसमें? महासभा में होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 26 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट बनेगा सी नंबर। इसे कहते हैं फेडरल असेंबली। क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है आपका 27 नंबर में? तो देखो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये नाग है। कौन है? नाग, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि फिल्म वेंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? फिल्म वेंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका निभाई, ये किसने निभाई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमा विश्वास ने। सीमा विश्वास, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो वेंडिट क्वीन है ये फूलन देवी की जीवन पर आधारित एक आपका चलचित्र है। याद रखिए, एक सुंदरी का आपने नाम सुना होगा, फूलन देवी। तो फूलन देवी की ही के आधारित आपकी है, याद रखिएगा। और इसके निर्देशन है आपके शेख कपूर। कौन है? शेख कपूर है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? यहाँ पर बुल फाइटिंग अर्थात सांडों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? चलिए भाई, 30 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? तो आपके दिल्ली में, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है दिल्ली, बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आपके 1951 में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला परमाणु बम गिराया गया था। चलिए भाई, यहाँ पर आंसर दीजिए, आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए, वीडियो को भी लाइक करिए भाई, देखिए इतने लोग जुड़े हैं, है ना। क्लास को लाइक शेयर कर दिया करें। जितने लोग जुड़े आते हैं, बाद में जुड़े या पहले जुड़े, है ना, तो जैसे ही ध्यान आता है तो कम से कम वीडियो को भी लाइक ध्यान जरूर किया करें। ठीक है, तो चलिए, पहला परमाणु बम गिराया गया था 31 में। ऑप्शन क्या होगा? ये आपके हिरोशिमा पर। कहां पर? आपके हिरोशिमा पर। ये कब गिराया गया था? तो ये गिराया गया था 6 अगस्त को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त को गिराया गया था, जो कि 1945 में गिराया गया था। ठीक है ना। वहीं पर अगर आपसे पूछे 3 दिन बाद, तो तीन दिन बाद अर्थात 9 अगस्त को नागासाकी पर। कहां पर? नागासाकी पर गिरा दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आंग सान सू काई देश की आपकी है। आंग सान सू काई किस देश की है? तो यहाँ पर देखिए 32 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार, अर्थात ये वर्मा की सैनिक सरकार है। याद रखिए, वर्मा की सैनिक सरकार ने इन्हें पिछले कई वर्षों से नजरबंद रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा, म्यांमार है आपकी ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा गया है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? 33 नंबर में। देखिए 33 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। डी नंबर हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा? चलिए, 33 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपका डी नंबर है, फातिमा बीबी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, फातिमा बीबी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया है। चलिए 34 का ऑप्शन देना है, आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, आपको याद होगा कि आपके एपीजे अब्दुल कलाम, अभी क्वेश्चन पूछा गया था, बीएड एग्जाम जिन लोगों ने दिया होगा उनको याद होगा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो कब सम्मानित किया गया था, ऐसा क्वेश्चन आपका आया था। तो भारत रत्न से 1997 में, कब? 1997 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, याद रखिए। और ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसकी है? ये जो लज्जा है किसकी है भाई? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका तस्लीमा नसरीन के, ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वह कौन सा है? वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका था, यहाँ पर देखिए 36 में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर है यहाँ पर स्वीडन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपका 34 नंबर, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 34।
34 में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखो कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन अधूरा है, क्या ये क्वेश्चन अधूरा है? यहाँ पर क्वेश्चन यही होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम को कब कब भारत रत्न दिया गया था? तो आपके 1997 में दिया गया था। क्यों? क्योंकि इनको पद्म भूषण भी दिया गया है, इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था आपके 1981 में। कब? 1981 में दिया गया था। पद्म विभूषण जो दिया गया था, पद्म विभूषण वो दिया गया था 1990 में दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा था। हमने इस क्वेश्चन में अगर लगाया है भारत रत्न, इसका मतलब एक क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इनको और भी पुरस्कार जैसे आपका है ये आपके दिए गए थे, समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया था, कहां पर गए? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है वह भारत का पहला जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका। देखिए 36 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर 36 में जो ऑप्शन है हो जाएगा ये स्वान लीडर राकेश शर्मा, जो आपके राकेश शर्मा थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? चलिए बताइएगा कि भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? ये 37 को ऑप्शन देखिए सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका IRS जो कि 1B है, यहाँ पर IRS 1B जो आपका है इसके माध्यम से ही मौसम की जानकारी मिलती है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है 38 नंबर में? तो देखिए आपका ये पाली भाषा में है। कैसा है? पाली भाषा में है। यहाँ पर जो आंसर है आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह आपसे 2K का अर्थ क्या होता है? 2K का जो अर्थ होता है क्या होता है? 39 का जवाब दीजिए भाई। चलिए 39 का ऑप्शन दीजिए, 39 का नंबर आप पूछा गया है कह आपसे किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो देखो हमने बताया था यहाँ पर जो आपका बर्लिन, एथेंस, सियोल और आपका अटलांटा है। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, एथेंस में हुए थे। एथेंस जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आपके कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन 1896 से आधुनिक ओलंपिक आपकी शुरुआत हुई थी। को बोला जाता है कि आधुनिक ओलंपिक, तो आपका एथेंस 1896, ठीक है। और सबसे पहले हुए थे यूनान में। कहाँ पर? यूनान में हुए थे। वो आपके ईसवी पूर्व में हुए थे, बहुत पुराने हुए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ग्रैंड इस्लाम शब्द किससे संबंधित है? ग्रैंड इस्लाम जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो देखो भाई ये लान टेनिस है। किसे है? लान टेनिस से है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 4 ग्रैंड इस्लाम जो होते हैं जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, तो उनकी के आधार पर ये पुरस्कार भी मिलता है, जो कि आपको ओपन फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन होता है और विंबलडन होता है ना, और US ओपन होता है, इस क्रम में खेली गई हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में किस चैनल पर दिखाया जाता है? चलिए भाई 42 का जवाब दीजिएगा कि कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस चैनल पर दिखाया जाता है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? अब सोनी पर आता है। बिल्कुल सही है बात। देखिए पहले दिखाया जाता था आपके स्टार प्लस में, लेकिन अब जो आता है आपके सोनी टीवी पर आता है भाई। किसमें? तो आपके सोनी टीवी पर आता है, सोनी टीवी पर, सोनी टीवी पर है, ठीक है ना। तो याद रखिए, दोनों क्वेश्चन को याद रखिए। अगर आपको मिले कि आपका सोनी टीवी, तो सोनी टीवी आपको देखना है, ठीक है ना। ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि पहले स्टार प्लस में दिखाया जाता था, पहले स्टार प्लस में दिखाया जाता था, लेकिन अब सोनी टीवी में दिखाया जाता है, ठीक है। कितने लोग देखते हैं भाई? जवाब दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है इटली की मुद्रा का नाम बताइए। इटली की मुद्रा का नाम क्या है? लीरा है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? चलिए बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, यहां पर बताना है वो भी भारतीय महिला आपसे दिया गया है। तो 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्पना चावला है। कौन है? कल्पना चावला हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है थॉमस अल्वा एडिसन ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? चलिए भाई ऑप्शन देखो यहाँ पर हो जाएगा बिजली के बल्ब की, है ना। बिजली की बल्ब की सबसे बड़ी खोज माना जाता है। उनकी कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और ये एक इनके माँ ने इन्हें बहुत कमजोर दिमाग का बच्चा कहा था, है ना, लेकिन इन्होंने काम बहुत बड़ा कर दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन चांद पर सबसे पहले उतरा था? चांद पर सबसे पहले जो मतलब कैसे उतरा था वो कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका 44 नंबर में, वो ऑप्शन 46 नंबर में वो आपको हो जाएगा अपोलो सेकंड। क्या बनेगा? अपोलो सेकंड इसका आंसर है, अपोलो सेकंड बनेगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है?
कौन से युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है यहाँ पर 47 नंबर में? तो आप बताइए, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध, यूरोप का 100 वर्षीय युद्ध, 17वीं शताब्दी का महायुद्ध, या महाभारत का युद्ध? बताइए, या महाभारत का युद्ध कौन सा हो जाएगा, बता दीजिए भाई। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध को याद रखिए महायुद्ध कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। ठीक है, महाभारत नहीं बनेगा भाई। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अफ्रीकन गांधी किसको कहते हैं? अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? इनका नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है? नेल्सन मंडेला, जो कि ऑप्शन है या 80 नंबर है, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका के गांधी आप साउथ अफ्रीका के नाम से मशहूर हैं नेल्सन मंडेला। इन्हें कहा जाता है गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या? गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से ये जाने जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक कौन थे? टाइटैनिक फिल्म के जो निर्देशक थे वो आपके कौन थे? 50 नंबर में। यहाँ पर जवाब क्या होगा? मूवी तो आपने देखा होगा ना भाई, टाइटैनिक फिल्म आप लोगों ने देखा होगा। चलिए देखते हैं, अगर जितने लोगों ने देखा होगा उनको पता भी होगा। चलिए देखिए, आपका जो आंसर है 50 में ए बनेगा या डी बनेगा, या यहाँ पर आपका बी बनेगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा जेम्स कैमेरून। क्या है? जेम्स कैमेरून इसका जो आंसर है, राइट इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो याद रखिए ये आपकी 1997 कब? 1997 आपकी फिल्म आपकी हुई थी, और यहाँ पर काफ़ी पैसे कमाए थे, और इस प्रकार से क्लास कंप्लीट होती। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।